नमस्कार। आज हम अगले बिंदु में चरत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन या हल संधि पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ लिया था शुत्व, ष्टुत्व, जश्चत्व। अब है चरत्व। चरत्व संधि है। चरत्व संधि का सूत्र है खरीच है। अर्थात ये कहता है कि खरी परे, खर प्रत्याहार के बाद में रहते परे, यानी ये द्वितीय पद के शुरू में हो तो झलाम, झलाम यानी झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार है प्रथम पद के अंत में। चरह शु, चरह का मतलब है चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं अभी जो आपको यहाँ व्याख्या में दिखाई देंगे। शु हो जाने चाहिए, यानी अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर, यानी अपने ही वर्ग का कौन सा अक्षर, प्रथम अक्षर होने वाली संधि चरत्व संधि कहलाती है। जैसे कि आपको पता है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, खरी, खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ग कहते हैं। एक होता है वर्ण। वर्ण तो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कै वर्ण है, व्यंजन वर्ण। मैं लिखूँ कै वर्ग, तो कै वर्ग का आज से हुआ संपूर्ण समूह है, यानी इसमें आने वाले पांचों वर्ण कहलाएंगे वर्ग में। तो वर्ग हो गई 5, क, च, ट, त, प। इनका पहला दूसरा वर्ण हो सकता है स हो सकता है। कहाँ? द्वितीय पद के शुरू में। परे रहते झलाम स्थाने चर, यानी ये पदांत के अंत में, पद के अंत में झल प्रत्याहार। पहला दूसरा, आपको पहला दूसरा वर्ण भी मिल सकता है, तीसरा चौथा भी मिल सकता है, और ये स ह ऊष्म व्यंजन वर्ण भी का वर्ण भी मिल सकता है। हालांकि वर्गीय वर्ण ही अपने को मिलेगा। क्यों? उसी वर्ग का प्रथम अक्षर तभी होगा जब वर्गीय व्यंजन वर्ण होगा। लेकिन झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। और चर प्रत्याहार में क, च, ट, त, प, यानी कि सभी वर्गों के प्रथम अक्षर श। अतः हमारे काम आएगा केवल प्रथम अक्षर। इसीलिए तो मैंने आपको कहा प्रथम अक्षर करने वाली संधि। उदाहरण है आपके पास सत्कारः है। सत्कारः है, आपको यहाँ सत्कारः में तय दिखाई दे रहा है। तय प्रथम अक्षर है, अतः संधि विच्छेद अगर इसका करें, टुकड़े अगर अपन इसके 2 करें, तो इस शब्द के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं। सही संधि विच्छेद आपके सामने पुस्तक में दे रखा है, सद धन कारः है। सद धन कारः है। अब यहां देखिए दह, शद में दह जल प्रत्याहार है, प्लस आगे कारः, कारः है तो कै खर प्रत्याहार में है। अपनी शर्त मंजूर हो रही है, शर्त मंजूर हो रही है तो पदांत में उसी वर्ग का प्रथम अक्षर कर दीजिए। जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का प्रथम अक्षर कर दीजिए, यानी ये आदेश हो रहा है चर प्रत्याहार में। तो द है वो तय वर्ग का है, तो हमारे को द के स्थान पर तय करना है। तय हलंत है तो बनाइए स, तय हलंत अर्धाक्षर और कारः है शब्द जोड़ दीजिए। बताइए बच्चों को क्या बना? शतकारः है। अतः अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर करने वाली संधि चरत्व संधि कहलाती है। इसी तरह ने उदाहरण दी कि विपत्त काल है, विपद धन काल है। द है, द का तय हो गया। संपत समयः, तो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संपद धन समयः। द है अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर त, तो क्या बन गया? संपत समय। कुकुप प्रांतः, तो कुकुभ प्लस प्रांत है। यहाँ पर देखिए प, फ, ब, भ, चौथा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो सकता है, तो उसका प्रथम अक्षर ही होगा। उत्पन्न है, उद्धन पन्न है। उद द है, द का तय हो जाएगा तो उत्पन्न है शब्द बन जाएगा। यानी अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर करने वाली, यानी पदांत में जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का प्रथम अक्षर अगर हो जाए तो वो व्यंजन संधि की कौन सी संधि है? चरत्व संधि। इसी तरह हम अन्य उदाहरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।